जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 5 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी, वो सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा है गिबली। हाल ही में चर्चा में रहा है गिबली किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? दोस्तों, गिबली का इस्तेमाल आप लोगों ने भी जरूर किया होगा। गिबली जो दोस्तों है, उसमें जब आप इमेज डालते हो तो आपका इमेज जो होता है वो कार्टून में तैयार हो जाता है। तो गिबली किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? तो जापान का है। कौन से देश का है? जापान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर वाला, कि गिबली जो है वह किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? तो क्या बोलोगे? जापान का। अब देखो, गिबली शब्द जो है वो लिबियाई अरबी से आया है, जिसका अर्थ है एक गर्म रेगिस्तान हवा होता है। तो गिबली का अर्थ क्या है? एक गर्म रेगिस्तानी हवा, और ये लिबियाई अरबी शब्द से आया हुआ है। तो गिबली किस देश का प्रसिद्ध एआई एनिमेशन स्टूडियो है? तो जापान का। अब जापान का है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की करेंसी है जापानी येन, और जापान के पीएम कौन है? तो शिरेबु इशिबा है। जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान के संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिंग। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भी भारत और जापान के बीच ही होता है। देखो, जापान में सबसे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था हिरोशिमा पर। कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? तो हिरोशिमा पर सबसे पहली बार अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, और हिरोशिमा पे गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और उस परमाणु बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम था? तो लिटिल बॉय। फिर से दोस्तों, एक नागासाकी जापान का है। नागासाकी। तो नागासाकी पर भी अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, और ये जो परमाणु बम गिराया गया था इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या था? तो याद रखना, सबसे पहले ये 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, और इसका जो नाम था वो नाम था फैटमैन। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो फैटमैन नाम था, याद रखना। तो गिबली एआई एनिमेशन स्टूडियो किसका है? जापान का है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? जापानी येन। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? क्योंकि 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था इस बार का? तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। क्या था? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य इस बार के वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था। और याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। याद रखना, WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल डीजी कौन है? टेड्रोस अधानम गैब्रियस। याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, टेड्रोस अधानम गैब्रियस। WHO के चेयरमैन कौन है? टेड्रोस अधानम गैब्रियस। अब अप्रैल महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो 1 अप्रैल को मनाया गया ओडिशा स्थापना दिवस, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई थी। ओडिशा स्थापना दिवस को
उत्कल दिवस भी बोलते हैं। अब देखो, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया 2 अप्रैल को। कब मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस? 2 अप्रैल को। हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया 3 अप्रैल को। और वहीं अगर मैं पूछूं आपसे कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि और समृद्धि का उत्सव। कृषि और समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों देखो, बिहू महोत्सव मनाया जाता है असम में। असम में। तो रोंगाली बिहू कहाँ मनाया गया है? असम में मनाया गया है। और असम में मेरे प्यारे बच्चों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। और यह एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो चेन्नई है। और चेन्नई में मैंने कल भी बताया था आपको कि चेन्नई में है अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्त त्रिपुरा में दोस्तों याद रखना, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा में ही नीर महल है और रुद्र सागर झील भी है। मिजोरम को बोलते हैं मोलासिस बेसिन। और माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो मिजोरम में है। और याद रखना, त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। अब असम, तो असम में मनाया गया है बिहू दोस्तों। तो असम जो है इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में है। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहाँ है? तो असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली है जो असम में है। और असम का मुख्य लोक नृत्य है बिहू। याद रखना, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में है। और डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो है ये कहाँ है? तो असम के गुवाहाटी में है। याद रखना, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। और डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम जो है ये गुवाहाटी में है। असम के प्रमुख झील है हफलौंग झील, चडुम्बी झील, दिघारी पुखरी झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर बिल और सोनबिल जो मेरे प्यारे बच्चों है वो कहाँ पर है? तो असम में है। याद रखना, असम के गवर्नर कौन है? तो असम के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की बाल्टिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारतीय सेना की बाल्टिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन हुआ है जुबर स्टेडियम में। कहाँ हुआ है? जुबर स्टेडियम में जो लद्दाख में है। कहाँ पर है जुबर स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों? तो लद्दाख में है। और लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में याद रखना डल झील मेरे प्यारे बच्चों, बूलर झील, बैरीनाग झील, फिर से याद रखना मानस बल झील, फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आप याद रखना कि नागिन झील जो है नागिन झील, फिर से याद रखना शेषनाग झील मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम से याद रखना सिक्किम में है लोनक झील सिक्किम में है। और असम से याद रखना असम में मेरे प्यारे बच्चों है हफलौंग, अभी तुरंत मैंने बताया था हफलौंग झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? असम में है मेरे प्यारे बच्चों।
और गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय सेना, तो भारतीय सेना के बारे में जान लेते हैं कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या बोलोगे आप कि 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे आप 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो वायुसेना दिवस 2024 के बारे में जान लेते हैं। तो वैसे वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। तीनों सेना का, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का, तीनों का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में है। अच्छा, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभ अस्पृश्य दीप्तम। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे वायुसेना के? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वर्तमान में कौन है वायुसेना के अध्यक्ष? तो अमरप्रीत सिंह है मेरे प्यारे बच्चों। वायुसेना ने 2024 में 92वीं वर्षगांठ मनाई थी। और कहाँ मनाई थी? तो चेन्नई में स्थित है ताम्रम बेस, वहीं पर। थीम क्या था 2024 के वायुसेना दिवस का? तो याद रखना, भारतीय वायुसेना सक्षम, सख्त और आत्मनिर्भर। अब देखो नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो याद रखना, राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आप याद रखना कि महाराष्ट्र जो है ये द्वितीय स्थान पर है, पश्चिम बंगाल जो है वो तृतीय स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश जो है वो चतुर्थ स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों। राजस्थान में याद रखना मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से याद रखना मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। घना पक्षी विहार, या इसी को बोलते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं। और ये कहां पर है? तो राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से याद रखना रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? तो राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है किस देश ने? मैंने क्या बोला कि देखो याद रखना, अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किसने किया है? तो याद रखना रूस ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, और दुनिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी है मेरे प्यारे बच्चों। और रूस ने क्या किया है? तो याद रखना अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया है, परीक्षण किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो रूस ने किया है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस के संसद का नाम क्या है? तो इस बात का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन है रूस के प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है मेजर यूरी गॉगरिन। और अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनेवो है। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटिना तेरेस्कोवा। और ये तीनों रूस के ही दोस्तों थे। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं कहां पर? क्रेमलिन में। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में। भारत के राष्ट्रपति रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। और फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो एलसी पैलेस में रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो एवान ए सदर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं। और रूस के राष्ट्रपति क्रेमलिन में रहते हैं। देखो दोस्तों, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है डबल हेडेड ईगल। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है मेरे प्यारे बच्चों। दुनिया का सबसे लंबा नदी का मुहाना ओब नदी का मुहाना है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। और कैस्पियन सागर झील रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, अजरबैजान में और ईरान में फैला हुआ है। ओनेगा झील कहाँ है? तो रूस में है। और दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में ही है। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। अच्छा, जापान के संसद का नाम क्या है? तो डाइट है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद जो है वो बांग्लादेश के संसद का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन करेगा?
फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी करेगा ब्रिटेन और 2027 की मेजबानी करेगा ब्राजील। ये भी याद रखना कि 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो क्या बोलोगे बच्चे आप कि ब्राजील करेगा और 2035 की मेजबानी कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा। अब फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को और फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, WHO की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, टेड्रोस अधानो गेब्रेयस WHO के डायरेक्टर जनरल है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है फुटबॉल से संबंधित दोस्तों। देखो, वेम्बले स्टेडियम लंदन में है, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में है, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है और फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है, तो फुटबॉल है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, प्रमुख शब्दावली फुटबॉल में इस्तेमाल होता है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, याद रखना। रेफरी, टाई ब्रेकर और हेड हैंडबॉल का शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, फुटबॉल में करते हैं। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध, डुरंड कप का संबंध, संतोष ट्रॉफी का संबंध, सुब्रोतो कप का संबंध, आशुतोष शिल्ड कप का संबंध, बीसी राय कप का संबंध, कोलंबो कप और मर्डिका कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। फिर से एक बार बोलते हैं हम लोग हैं, देखो, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शिल्ड कप, बीसी राय कप, कोलंबो कप और मर्डिका कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि फुटबॉल कौन से दो देश का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वारंगल की चपाता मिर्च को GI टैग दिया गया है। GI टैग सबसे पहले 2004 में दिया गया था। कब दिया गया, 2004 में। और दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था। दार्जिलिंग में ही पद्मजा नायडू चिड़ियाघर जो है वो दार्जिलिंग में ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना मैंने क्या बोला कि किस राज्य के वारंगल की चपता मिर्च को GI टैग दिया गया है, तो तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी जो मेरे प्यारे बच्चों है वो क्या है, तो जरा बोलो हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है और हैदराबाद जो है वो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद में ही 4 मीनार है, 4 मीनार हैदराबाद में है और इस 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि हैदराबाद में हुसैन सागर झील है। हुसैन सागर झील कहाँ है, हुसैन सागर झील याद रखना। हुसैन सागर झील जो है वो हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी, जो बोलते हैं वो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। हैदराबाद को बोलते हैं पाक कला का शहर, पाक कला का शहर जो बोलते हैं वो हैदराबाद को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप इमेज देख के ही समझ गए होंगे कि वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर कब मनाया जाता है खेल दिवस, तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में बच्चों। अब देखो, अगला प्रश्न हमारा है, किस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है, तो नेपाल में मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर हुआ है, नेपाल में। किस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ है, तो नेपाल में मेरे प्यारे बच्चों। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। देखो, तो नेपाल की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपीज। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली मेरे प्यारे बच्चों।
नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन जो हुआ था, इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। और नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश मानसिंह मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। अब बात करते हैं, कल जो मैंने आपसे पूछा था 3 प्रश्न, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है, और विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, तो हम रिवीजन सेशन को कंप्लीट करते हैं कि पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते को और थेबोलाई फूल की माला को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस ग्रह के 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है? तो शनि। और शनि के पास अब कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो 274 मेरे प्यारे बच्चों देखो, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ओडिशा। हाल ही में मुंबई में आयोजित होने वाला वेब शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो चिली को। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वाराणसी में। कौन सा राज्य राशन के दुकान में गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की घोषणा किया है, वह उससे संबंधित योजना बनाया है? तो तेलंगाना ने। कहाँ चेईरा ओबा उत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है। किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। और हाल ही में कहाँ के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है? तो अहमदाबाद के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दें।